गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, घरेलू परिपथ में समांतर व्यवस्था के लाभ। यानी जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जो हमारे घरेलू परिपथ होते हैं और जो उनमें फिटिंग की जाती है वो क्या है, समांतर क्रम में की जाती है। ठीक है। और इस समांतर क्रम के क्या लाभ है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर श्रेणी क्रम में क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ये अंतर है कि देखो, एक तो परिपथ होता है हमारा इस प्रकार का, ये तो हमारा श्रेणी क्रम, और ये एक होता है हमारा इस प्रकार का, ये होता है हमारा समांतर क्रम। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, यहाँ से क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, और यदि इस श्रेणी क्रम परिपथ में यदि कहीं से भी क्या है, कुछ क्या है, गड़बड़ी आ जाए परिपथ में, या हमने मान ले यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है और बल्ब फूक जाए, तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होने की आगे, क्योंकि परिपथ क्या है हमारा यहीं पर टूट गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा श्रेणीक्रम परिपथ है उसमें क्या है, एक स्थान पर ही खराबी आने के कारण पूरा परिपथ बेकार हो जाता है। लेकिन हमारा जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो वायरिंग है सभी एक ही पॉइंट से जुड़े होते हैं। अब यदि हमारा ये वाला परिपथ बेकार हो गया तो क्या होता है, हमारे पास ये तो बचे हुए हैं ना, तो यहाँ से क्या है कि जो करंट है यहाँ से फ्लो हो जाएगा। ठीक है। तो इसी कारण हमारा जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है इनमें सबसे बड़ा अंतर यही है। ठीक है। तो यहाँ से देखो, जो घरेलू परिपथ में समांतर क्रम के मैं आपको लाभ बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है कि इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि आपको ये भी लिख देता हूँ जो मैंने अभी बताया था कि घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग इसीलिए नहीं करते क्योंकि परिपथ में क्या है, एक उपकरण के खराब हो जाने पर, ठीक है, पूरा परिपथ बेकार हो जाता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है क्या है कि जो हमारा समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है, देखो दूसरा है। अब ये बताओ, हमारे पूरा परिपथ है, यदि मैं इसमें यहाँ पे कुंजी लगा दूँ जो परिपथ को खोल या बंद कर सके। ठीक है। हमने मान लिया एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है और एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम क्या है, जैसे हम कुंजी को बंद करते हैं तो क्या है, सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, परिपथ टूट जाता है। लेकिन जो हमारा समांतर क्रम संयोजन है इसमें क्या है, हमारे जो जितने भी परिपथ होते हैं, ठीक है, उनमें हम अलग अलग कुंजी लगाकर और उपकरण लगाए जाते हैं, जिस परिपथ में भी उन उपकरणों को भी क्या है, हम अलग अलग कुंजी से बंद कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी व्यवस्था ये है इसकी। तो क्या है, समांतर व्यवस्था में प्रत्येक उपकरण को कुंजी के द्वारा आसानी से स्विच ऑन तथा स्विच ऑफ कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। और जो नंबर तीसरा पॉइंट है, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा, देखो मैंने आपको एक बात बताया था कि जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का आपका जो टॉपिक कराया था वो क्या बताया था मैंने,
कि जो समांतर क्रम व्यवस्था है, ठीक है, यानी समांतर क्रम संयोजन में सभी उपकरण एक स्थिर विभवांतर पर कार्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें जो समान राशि कौन सी होती है, विभवांतर, और असमान राशि क्या होती है, धारा, ठीक है। जब मैंने उसका डेरिवेशन कराया था मैंने अलग से ही लिखवाया था ये। और जो श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा समान होती है, लेकिन जो हमारा विभवांतर है वो अलग अलग होता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। जो इसका फोर्थ पॉइंट है क्या है कि यदि परिपथ में कोई उपकरण खराब हो जाता है तो समांतर व्यवस्था के कारण, ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखवा रखा है बस, खराब वाले उपकरण को छोड़कर सभी उपकरण सही तरह कार्य करते हैं, ठीक है। पर बच्चों अब देखो, इससे बाद में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक करने के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या है, विद्युत, ठीक है, ये है हमारा विद्युत फ्यूज। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको बता दें कि जो विद्युत फ्यूज है, ठीक है, ये क्या है, ये कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि ये क्या होता है कि जब जो धारा है, धारा एक सुरक्षित मान का मतलब है कि ज़्यादा धारा प्रवाहित होने पर सभी उपकरण फूक जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, यदि उस सुरक्षित मान से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या है, ये वहीं पर फूक जाता है, यानी पिघल जाता है और पूरे परिपथ को तोड़ देता है, जिससे क्या है कि जो परिपथ है, परिपथ में जो उपकरण लगे हुए हैं, ठीक है, वे बेकार न हो। तो प्यारे बच्चों क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ की सुरक्षा, फूकने से, यानी फूकने से सुरक्षा करते हैं उनकी, ठीक है। और दूसरी बात, जो फ्यूज होता है, फ्यूज में कॉपर का कम लंबाई का पतला तार होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी जो कॉपर का ये तार लिया जाता है, इसका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, ठीक है। इसी कारण क्या है, जल्दी पिघल जाता है, जिसका गलनांक कम होता है। और जब धारा एक सुरक्षित मान से अधिक हो जाती है तो यह पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको बता दें कि जो फ्यूज होता है ये लगभग इस प्रकार का भी होता है हमारा, किसी परिपथ में या किसी भी उपकरण के अंदर जो लगा हुआ होता है वो
ठीक है। ए इस प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, एक ट्यूब सी होती है, ठीक है, और इसके अंदर एक तार सा लगा हुआ होता है। ये हमारी क्या होता है, फ्यूज होता है। यहाँ पे यदि मैं इसे ऐसे बनाऊँ, ये हमारी इसमें 3 लेयर हो गई, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है फ्यूज तार, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, इसमें धातु की कैप, ठीक है मेरे बच्चों। इधर भी क्या है, हमारी ये धातु की कैप लगी हुई होती है। और ये हमारी जो ऊपर की होती है क्या होती है, कांच की ट्यूब। देखो मैंने ये वाली बनाई है सेम, जो ये हमारी होती है तो होती है धातु की कैप, ठीक है। और जो इसमें होती है क्या होती है, फ्यूज तार, जो ये वाला तार सा लगा होता है। और जो बाहर की होती है कांच की एक ट्यूब होती है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में देखो तुम्हारे जो शायद टॉपिक वो है, एक तो शॉर्ट सर्किट है, ये कभी नहीं आते, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि 2 तारों को टच कराने पर क्या है, उपकरण फूक जाते हैं, यानी परिपथ टूट जाता है, ठीक है। और ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जब जो परिपथ है, परिपथ में अधिक शक्ति प्रवाहित हो, ठीक है, इसी को हम ओवरलोडिंग बोल देते हैं। और एक इसके बाद में जो तुम्हारी बुक में टॉपिक होगा वो अर्थिंग, शायद अर्थिंग है, ठीक है। अर्थिंग क्या होती है कि जब हम पृथ्वी में एक कील डालकर, ठीक है, क्या है, खंबे से संपर्कित करके या तार से संपर्कित करके क्या है, हम पृथ्वी में एक गड्ढा खोदकर उसमें कील को तार की सहायता से क्या है, दाब देते हैं। सिंपल सी बात है कहना अपनी लैंग्वेज में, लेकिन ये कभी नहीं आते, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप सभी के कंप्लीट हो गए होंगे, सभी को फेयर में करना है। और कल से हम चैप्टर फर्स्ट से ही न्यूमेरिकल सीरीज चलाएंगे। उसमें क्या है, सभी जिस बच्चे के न्यूमेरिकल नहीं होते, ठीक है, तो हम उन न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। अब मैं जो तुम्हारी बुक है, तुम्हारी बुक के तो सारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो दूसरी बुक से, ठीक है, तुम्हारे क्या है न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करूँगा। और सभी बच्चे क्या है प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। तो आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।